नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारी हिंदी ज्योतिष चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। मित्रों, आज के इस लेख में हम आपको इसी विषय में बताएंगे कि किन पापों के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वे कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए। यदि वे कार्य किए जाएं तो गर्भ गिरने की संभावना होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने इस विषय में क्या कहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं। माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने पूछा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तब माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं और आज मैं आपसे उन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आई हूं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हैं मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह स्त्री पूरा जीवन निसंतान रहती है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को सभी स्त्रियों और पुरुषों को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इसे सुनने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। साथ ही पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरा ध्यान लगाकर अंत तक सुनूंगी। तब भगवान विष्णु ने कथा सुनाना आरंभ किया। भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। वह इतना संपन्न था कि उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उस सेठ की एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी जिसका नाम भाग्यवती था। जब भाग्यवती विवाह योग्य हुई तो सेठ ने शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री का विवाह उसी नगर के समीप एक गांव में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। विवाह के बाद भाग्यवती अपने पति के घर में रहने लगी। वह अपने नए घर में बहुत खुशी से रहने लगी और अपने पति से गहरा प्रेम करने लगी। भाग्यवती की सास का नाम सुनंदा था, जो स्वभाव से बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी थी। भाग्यवती अपने मायके से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लेकर आई थी। इस कारण से सुनंदा अपनी बहू भाग्यवती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी और हमेशा मीठी मीठी बातें करती रहती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह स्वार्थ से भरी हुई थी और भाग्यवती को उसके मायके से बार बार कुछ न कुछ लाने के लिए कहती रहती थी। भाग्यवती अपनी सास की बात मानती और अपने पिता से कहकर सोना, चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि चीजें मंगवाया करती थीं और उसके पिता भी उसे मना नहीं करते थे और सभी सामान दे देते थे, जिसके कारण भाग्यवती की सास उससे बहुत खुश रहती थी। फिर इस तरह भाग्यवती की सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वह भाग्यवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी। क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए सारा संपत्ति भाग्यवती की ही थी। कई दिन तक यही चलता रहा। उसकी सास अपनी बातों में बहला फुसलाकर भाग्यवती से उसके मायके से सारी चीजें मंगवा लिया करती थीं, लेकिन भोली भाली भाग्यवती इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता की सारी संपत्ति हड़पना चाहती है। भाग्यवती का पति संजय भी अपनी मां की ही बात मानता था। इसी कारण घर में वही होता था जो उसकी मां कहती थी। उनके घर में सारा काम उसकी सास सुनंदा के कहने से ही होता था। भाग्यवती और उसका पति संजय दोनों ही सुनंदा का कहना मानते थे, इसीलिए उनके घर में कभी भी कोई कलह नहीं होती थी और सब खुशी खुशी रहते थे। इस तरह कुछ साल बीत गए और एक दिन भाग्यवती गर्भवती हो गई। जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही भाग्यवती के माता पिता को यह खुशखबरी दी और साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग भी कर दी।
जब भाग्यवती के पिता ने यह बात सुनी तो वह भी अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन वह मिठाई, सोने के कंगन और सोने की माला लेकर भाग्यवती के ससुराल पहुंच गए। भाग्यवती अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। फिर कुछ समय तक ससुराल में रुककर उसके पिता अपने घर लौट आए। समय बीतने के साथ भाग्यवती का गर्भ बढ़ता गया। उसकी सास उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी और समय समय पर उसे फल फूल खिलाती रहती थी। घर का सारा काम उसकी सास खुद करती थी और भाग्यवती को कोई भी काम नहीं करने देती थी, इसलिए भाग्यवती पूरे दिन घर पर आराम करती थी। इस तरह कुछ और दिन बीत गए और एक दिन अचानक ही भाग्यवती का गर्भ गिर गया। यह देखकर भाग्यवती की सास सुनंदा बहुत क्रोधित हो गई। वह तानों से भरी हुई आवाज में कहने लगी, अरे पापिन स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तेरा बच्चा मर गया? पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने तुझ जैसी पापिन स्त्री से विवाह कर लिया था। मेरे बेटे का तो जीवन ही नष्ट हो गया। अपनी सास की ऐसी कठोर बातें सुनकर भाग्यवती बहुत दुखी हो गई और रोते हुए कहने लगी, सासू मां, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इस पर उसकी सास सुनंदा ने और गुस्से में कहा, अरे दुष्ट स्त्री, तूने जरूर अपने जीवन में कोई घोर पाप किया है, इसी कारण तेरा गर्भ गिर गया है। इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किन पापों के कारण किसी स्त्री का गर्भ गिर जाता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। उसी के बाद से भाग्यवती की सास उसे हमेशा ताने मारने लगी और घर का सारा काम भी उसी से करवाती थी। वह खुद कोई भी काम नहीं करती थी। भाग्यवती की सास उससे इतना काम करवाती थी कि अब उसे सही से खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। जब घर के सभी लोग भोजन कर लेते थे तब ही वह भोजन करती थी। भाग्यवती अब अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी थी। इस तरह कुछ महीने और बीत गए। फिर भाग्यवती दोबारा गर्भवती हो गई, जिससे उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन उसकी सास अभी भी उससे नाराज थी। जब भाग्यवती ने अपनी सास को यह बात बताई तो वह गुस्से में कहने लगी, एक बच्चे को तो खा गई हो, पता नहीं अब इस बच्चे को जीवित रखोगी या इसे भी उसी की तरह खा जाओगी। मुझे तुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई पाप किया होगा, इसीलिए तेरा पहला गर्भ गिर गया था। अपनी सास की यह बात सुनकर भाग्यवती कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। धीरे धीरे उसका गर्भ बढ़ता गया। गर्भवती होते हुए भी भाग्यवती घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास को उस पर जरा भी दया नहीं आती थी। इस तरह समय बीतता गया और अब भाग्यवती के गर्भ को 9 महीने पूरे हो गए। बच्चे के जन्म का समय बिल्कुल नजदीक आ गया था। फिर भाग्यवती ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु वह बच्चा न कुछ बोल रहा था और न ही रो रहा था। जब भाग्यवती ने ध्यान से देखा तो पता चला कि उसका बच्चा मरा हुआ है। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर भाग्यवती जोर जोर से रोने लगी। जब उसकी सास को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्से में आ गई और भाग्यवती से कहने लगी, तू एक पापिन स्त्री है, भी तेरा यह दूसरा बच्चा भी मर गया। मुझे तो पहले से ही शक था कि तूने अपने जीवन में कोई घोर पाप किया है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है और इसीलिए तेरा यह पुत्र भी मर गया। अगर तू मेरे घर में ज्यादा दिनों तक रहेगी तो तू मेरे घर का भी नाश कर देगी, इसीलिए अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाग्यवती ने सास से कहा, सासू मां, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ हैं। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, इसीलिए आप मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूंगी और इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। आप जो भी काम कहेंगी मैं वह सब कुछ करूंगी, बस आप मुझे घर से मत निकालिए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। भाग्यवती की यह बात सुनकर उसकी सास ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापिन स्त्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर उसकी सास ने भाग्यवती को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। अब भाग्यवती घर के बाहर बैठी रही, लेकिन उसकी सास ने घर का दरवाजा नहीं खोला। भाग्यवती सोचने लगी, अब मुझे यहां से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। यह सोचकर वह अपने मायके की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक जंगल पड़ा और वह जंगल के रास्ते से मायके जा रही थी। तभी अचानक बारिश होने लगी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे और उन्होंने भाग्यवती को पेड़ के नीचे बैठा देखा। वह उसके पास पहुंचे और पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो
और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब भाग्यवती ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, मैं एक बहुत धनवान सेठ की पुत्री हूँ और मेरा विवाह एक वैश्य से हुआ है। मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं एक बार गर्भवती हुई थी तो मेरा गर्भ गिर गया था। जब मैं दोबारा गर्भवती हुई तो मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया था। इसीलिए मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। इस समय मैं इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। हे मुनिवर, कृपया करके आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तब साधु महाराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, जिसे यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ, इन्हें ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। तो गर्भवती स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए और उसके मुख पर सदैव प्रसन्नता होनी चाहिए। 3 की गर्भवती स्त्री को कभी भी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने से संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 4 गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए और जितना हो सके अपने घर में ही रहना चाहिए। 5 गर्भवती स्त्री को कभी भी डरावनी चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 6 गर्भवती स्त्री को अच्छा भोजन करना चाहिए, जिससे संतान गुणवान होता है। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती उनका गर्भ गिर जाता है। फिर साधु महाराज ने कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूं, इसे ध्यान से सुनो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। भाग्यवती ने कहा, जी महाराज। तो साधु महाराज ने कहा, किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के पहले 4 दिनों में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुराचार का जन्म होता है। और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री होती है और 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है और 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। इसलिए यदि तुम इन नियमों का पालन करोगी तो तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। फिर भाग्यवती अपने मन में सोचने लगी, यदि मैंने साधु महाराज के बताए गए उपाय के अनुसार कार्य किया तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और मेरी सास मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगी। भाग्यवती यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। वह भाग्यवती से कहता है, तुम यहाँ इस जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो घर चलें। फिर भाग्यवती ने अपने पति को साधु महाराज से जुड़ी सारी बात बताई और कहा, नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। भाग्यवती की यह बात सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगा। फिर मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में भाग्यवती ने अपने पति के साथ मिलन किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होते हुए भी वह जंगल में ही रहती थी। उसका पति जंगल से लकड़ी लाता और वे दोनों मिलकर भोजन तैयार करते थे। इस प्रकार करते करते कई महीने बीत गए और भाग्यवती के बच्चे का जन्म होने का समय नजदीक आ गया था। फिर एक दिन भाग्यवती को अत्यंत उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। इस खुशखबरी से भाग्यवती और उसका पति दोनों बहुत खुश हुए। फिर भाग्यवती का पति कहने लगा, चलो अब हम दोनों घर चलते हैं, क्योंकि मां ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का ताना देकर ही घर से निकाला था, लेकिन अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है। अब भाग्यवती ने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर वापस लौटे। घर पहुंचते ही उसकी सास ने देखा कि भाग्यवती को पुत्र हुआ है। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई और भाग्यवती से कहने लगी, तुझे पुत्र कैसे हुआ? भाग्यवती ने उत्तर दिया, जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मैं जंगल में चली गई थी। वहां मुझे एक ज्ञानी साधु महाराज मिले थे। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था और उसी उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसकी सास कहने लगी, इसका मतलब वह साधु महाराज बहुत ज्ञानी हैं।
तब तो उन्हें यह भी पता होगा कि हम लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। इसीलिए अब मैं जंगल जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊंगी। भाग्यवती ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहां मत जाइए, क्या पता वह साधु महाराज अब वहां पर मिले या न मिले। लेकिन उसकी सास ने कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊंगी। यह कहकर उसकी सास उसी जंगल की ओर चल पड़ी। तभी उसे रास्ते में एक शेर दिखाई दिया। शेर को देखकर वह डर गई और शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए बढ़ा, भाग्यवती की सास ने शेर से कहा, हे सिंहराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? शेर बोला, हे पापी स्त्री, तू बहुत दुष्ट स्वभाव की है, इसीलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। इतना कहकर शेर ने उसे खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर यमराज के दो दूत आए और उन्होंने उस स्त्री को यमलोक ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर दिया। तब चित्रगुप्त ने उस स्त्री के जीवन का लेखा जोखा देखा और बोले, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। यह स्त्री अपनी बहू रानी पर बहुत अत्याचार करती थी। उसके गर्भवती होते हुए भी वह घर का सारा काम उससे करवाती थी। और तो और, जब उसकी बहू के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उसने उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर यमराज को उस स्त्री पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने दूतों से कहा, इसे नरक लोक में डाल दो। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उसकी सास को उसके किए की सजा मिल गई। वहीं भाग्यवती ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। इसी तरह यदि कोई स्त्री उस साधु द्वारा बताई गई बातों के अनुसार कार्य करती है तो उसे भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, और वे कौन से पाप करती हैं जिसके कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, और उन्हें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, यह वह स्त्रियां हैं जो अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, घर का सारा काम अपनी मनमानी से करती हैं और अपने पति का आदर सम्मान नहीं करती हैं। ऐसी स्त्रियों के भाग्य में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, और इन स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तभी ऐसी स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। तो बोलो जय माता लक्ष्मी।